नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने अनलॉक 3 की घोषणा की है, जिसमें अब जमशेदपुर समेत सभी जिलों में सभी तरह की दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया। इस दौरान वीकेंड लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है। अब शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालय भी 50 मानव संसाधन के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठानों के साथ साथ अब दूध के स्टोर भी खुले रहेंगे। बाकी के नियम पहले के ही तरह रहेंगे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने कॉमरेड ए.के. रॉय की जयंती मनाई। इस दौरान ए.के. रॉय के संघर्षों और उनके बलिदानों को याद कर उन्हें नमन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला संयोजक ज्ञानोदय गोरकी, वीर भगत गोविंदपुरी, अर्जुन विशाल, भाकपा माले नेता अजय प्रजापति, रानी प्रजापति समेत कई लोग मौजूद थे। जन्म दिवस समारोह जो ये आयशा की ओर से मनाई जा रही है, हम माले की सदस्य होने के नाते हम इसका समर्थन करने आए हैं। आप देख रहे हैं कि हम गरीब मेहनतकश आवाम एक डोहा भात के लिए तरसते रहते हैं और निश्चित तौर पर हमारा वोट से जो सांसद विधायक बनते हैं वो हवाई जहाज में घूमते हैं और धान का अंबार लगा ले रहे हैं, परंतु हम आम आवाम जो है उसे जो होना चाहिए, वो जो शोषण का जो सिलसिला लगातार जारी है वो जारी है। ऐसे में कॉमरेड ए.के. रॉय जो अपना मसाल पेश किए हैं। आज जनता मजदूर संघ के संस्थापक और झरिया के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह की आज 30वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर झरिया के कतरास मोड़ स्थित जमन्स कार्यालय में कोरोना के मद्देनजर सादगी पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सिंह मेंशन के सदस्यों, सांसद पी.एन. सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत कई लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सूर्यदेव सिंह के छोटे पुत्र सह जामन्स के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि सिंह मेंशन परिवार हमेशा मजदूरों के लिए खड़ा रहा है। जिस प्रकार स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह मजदूरों की हक के लिए लड़ाई लड़े और मजदूरों को हक दिलाया, सिंह मेंशन परिवार हमेशा ये कार्य करता रहेगा। वहीं इस दौरान पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। पिता और जनता मजदूर संघ के संस्थापक सूर्यदेव सिंह जी की 30वीं पुण्यतिथि है और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हम लोग हर बार से जिस तरीके से पुण्यतिथि मनाते हैं वैसे हम लोगों ने पुण्यतिथि नहीं मनाई, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से पिछले वर्ष भी हम लोगों ने बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से उस पुण्यतिथि को मनाई थी और इस बार भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो पिछले वर्ष हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों से अपील की थी कि उनके नाम पर यदि आप एक वृक्ष लगा सकते हैं तो वृक्ष ज़रूर लगाएं, क्योंकि उन्हें प्रकृति से और वृक्ष से बहुत बड़ा लगाव था। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनकी राजनीति जो है वो मजदूर राजनीति से ही शुरू हुई थी और मजदूरों के बीच में रहकर ही उन्होंने अपनी राजनीति को शुरू किया था और जनता मजदूर संघ की स्थापना उन्होंने की थी। आज इस श्रमिक संगठन को लगभग 44 वर्ष हो गए और 44 वर्ष से निरंतर हम लोग मजदूरों के हक के प्रति अपना जो भी योगदान दे सकते हैं वो दे रहे हैं। इसकी एक वानगी है कि पिछले दिनों कोल इंडिया का एक रिकॉर्ड आया था जिसमें कोयला क्षेत्र में जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं उसमें विभिन्न ट्रेड यूनियंस के कितने मेंबर्स हैं उसकी एक डिटेल आई थी। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस यूनियन से हम लोग एफिलिएटेड हैं यानी एचएमएस, वह कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा यूनियन बनकर उभरा और एसईसीएल में हमारे जो एचएमएस के ही एफिलिएटी हैं श्री नाथूलाल पांडे जी, उनकी यूनियन सबसे बड़ी है 18,000 सदस्यों के साथ और दूसरी सबसे बड़ी जो यूनियन है वो जनता मजदूर संघ है 15,292 मेंबर्स के साथ।
कॉमरेड ए.के. राय की आज 86वीं जयंती है। इस अवसर पर नूनूडी स्थित स्मृति भवन में ए.के. राय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो, निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत जिले के कई गणमान्य लोग इसमें शामिल थे। सभी नेताओं ने संयुक्त रूप से रायदा की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 20,000 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराए। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने कॉमरेड ए.के. राय के जीवन पर प्रकाश डाला। कॉमरेड ए.के. राय अगर चाहते तो अच्छी जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन एक अच्छी जीवन छोड़ते हुए उसने सार्वजनिक जीवन में एंट्री की और जनमानस के बीच में, गरीब जनता के बीच में, मजदूरों के बीच में उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। तो स्वाभाविक बात है, ऐसे व्यक्तित्व को लोग याद रखते हैं और वो हम लोगों के बीच में हमेशा उनकी शहादत जो है वो हमेशा रहेगी और उनकी नीतियाँ, उनके सिद्धांत, उनके दिखाए हुए रास्ते, ये तमाम चीज़ हम लोगों के बीच में हमेशा जिंदा है। इन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण और एक एक कण जिस समाज सेवा में लगाया है और जिस अनुकरणीय लैंग्वेज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, निश्चित रूप से सादा जीवन उच्च विचार की जो कहावत है उसको जीते हुए उन्होंने चरितार्थ किया है और उनके जीवन के हर एक मर्म में जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं उनको उन्होंने जीने का काम किया है। और हम सब विचारधारा, चाहे जिस विचारधारा से भी आते हों, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके हम लोग कायल हैं और जिस ईमानदारी के साथ राजनीति जैसे क्षेत्र में वो एक जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए हैं। राय साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा, और उस विचारधारा को आज के नौजवानों के बीच हम लोग को ले जाना है कि राय साहब का जो विचारधारा था, मजदूर किसान दोनों वर्ग को जो है किस रूप से शोषण से मुक्ति दिलाएं, इसके लिए सारा जीवन उन्होंने दिया और उसी के तहत आज हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कॉमरेड राय साहब का जो जयंती के उपलक्ष्य में कि कम से कम आने वाला जो पीढ़ी है वो कम से कम ये विचार के साथ ले सके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि युवा वर्ग आज भटकाव की ओर है। तो भटकाव नहीं हो और समाज में सामाजिक और राजनीतिक सभी स्वच्छ राजनीति किए हैं, इसलिए इनके नहीं रहने पर और ज़्यादा हम लोग का ये उनके प्रतिमा का भी आज अनावरण किया गया है। इसी जगह पे उन्होंने अपने अंतिम दिनों की यात्रा यहाँ की है। राय साहब का व्यक्तित्व जो है वो सभी के लिए अनुकरणीय है, विशेष करके सार्वजनिक जीवन में जो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं। विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन मैन विद द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के साथ अपने जीवन में कभी भी किसी तरह से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया है, कभी भी समझौता नहीं किया, उसका नाम लेकर आए हैं। तो हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है और कैसे जनता के लिए, जनता का काम करने के लिए वो लगे, संसाधनों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जनता का प्रेम ही सबसे बड़ा होता है, उनका विश्वास सबसे बड़ा होता है। ये उनके व्यक्तित्व में रहा है। ए.के. राय साहब का हमेशा हम लोग अनुसरण करने का कोशिश प्रयास करते हैं और वो आने वाले जितने भी राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यक्तित्व है उनके लिए हमेशा पथ पर। निरसा के दहीबाड़ी मासस कार्यालय में आज हर्षोल्लास के साथ कॉमरेड ए.के. राय की जयंती मनाई गई। लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मौके पर क्षेत्रीय सचिव बबलू दास ने बताया कि कॉमरेड ए.के. राय 3 बार सिंदरी विधानसभा से विधायक एवं 3 बार धनबाद लोकसभा से सांसद रह चुके थे। राय बाबू कोयलांचल वासियों के मसीहा थे, गरीब मजदूर और किसानों के आवाज थे। कोयलांचल वासी कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। हमारे जो मासस के संस्थापक थे और बीसीपी के जो हमारे अध्यक्ष रह चुके थे कॉमरेड ए.के. राय, उनका आज जयंती समारोह हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोग एक अच्छा नेता को खोए, इसका तो हम लोग का मलाल है ही। उन्होंने अपने जीवन भर मजदूर और किसानों के लिए संघर्षशील थे
उनका जाने से हमारे यूनियन और पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में सोमवार को मिले 4 लोगों के शव को आज पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को चारों शव को सौंप दिया गया। परिजन शवों को लेकर जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि सभी का अंतिम संस्कार जमशेदपुर में किया जाएगा। इधर पुलिस ने जिस कमरे से शव को मिला था उस कमरे को सील कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कमरे को फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर स्थित एक किराए के मकान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का शव बरामद किया गया था, जिसमें बेटे ने अपने पिता समेत सौतेली मां और भाई की हत्या कर खुद ही अपनी जान दे दी थी। पर्वती घाट में कितने लोग आए हैं आप लोग? है 10 आदमी। 10 आदमी आए हैं। घटना का मूल कारण आपको क्या लगता है, क्या कारण है जो ऐसी घटना घटी? हाँ, इसका घटना का कुछ मालूम नहीं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ही किए हैं जे अब तो घर बंद था, हो गया है कांड, यही 4 आदमी है। आप उनके कौन लगते हैं परिजन से? हम भाई लगते हैं। धनबाद पुलिस आम जनता का भरोसा जीतने के लिए एक अनूठा पहल की है, जिसके तहत जिले के टाइगर पुलिस के जवानों ने आज विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर जनता के बीच भरोसा कायम करने का प्रयास किया। बाइक पर सवार टाइगर जवानों ने डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज के निर्देशानुसार जिले के बैंक मोड़, सरायढेला, केंदुआ, झरिया सहित कई थाना क्षेत्र में मार्च किया। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि टाइगर जवानों के मार्च का मकसद आम जनता के बीच समन्वय कायम करते हुए पुलिस की उपस्थिति दर्ज कराना और उनका भरोसा कायम करना है। उन्होंने बताया कि पुलिस का उद्देश्य अपराधियों के मनोबल को तोड़ने का है और जनता का विश्वास जीतने का। टाइगर मोबाइल के साथ पूरे शहर के विभिन्न थानाओं में गश्ती की गई। गश्ती के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि आप निडर होकर घरों से बाहर निकलें, अपना काम करें और साथ ही इसके माध्यम से अपराधियों को भी यह संदेश दिया गया कि धनबाद जिला में आपके लिए कोई जगह नहीं। सर, टाइगर जवानों के सर इससे लोगों में कितना फायदा होगा सर? लोगों में जरूर फायदा होगा। पुलिस का प्रेजेंस शहर में दिखेगा, जिससे लोगों को तो जरूर फायदा होगा। सर, एक पहले क्या है कि शहर के विभिन्न थानाओं में नगर, सरायढेला, बैंक मोड़, झरिया, केंदुआ, धनसार थाना में टाइगर मोबाइल के साथ गश्ती की। आगे भी तरह का अभियान चलता रहेगा। आगे भी इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा। अनलॉक 2 के बाद राज्य सरकार ने फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद से झरिया में फुटपाथ दुकान लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। 99 न्यूज की टीम ने झरिया बाजार का जायजा लिया और जाना कि क्या कुछ परेशानियां फुटपाथ दुकानदारों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ ये बरसात की मार। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वक्त हम खड़े हैं झरिया के बाजार में। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा संकट किसी ने झेला है तो यह है झरिया के फुटपाथ दुकानदार। और इस कोरोना काल में यह लोग किस तरह से अपने जीवन यापन किए हैं, यही सब जानने के लिए आज हम झरिया बाजार में पहुंचे हैं। अब अनलॉक 2 होने के बाद इन्हें रोड में लगाने का अनुमति तो मिल गया, लेकिन इनको क्या परेशानी हो रही है, यह सब जानने के लिए हम आइए इनसे सीधी बात कराते हैं। कैसा चल रहा है? बहुत ही मंदा चल रहा है। एक तो कोरोना काल के मार, ऊपर से ये बारिश का जो मौसम है, बरसात का, हम लोग बहुत दुख झेल रहे हैं। संकट में हम लोग कोरोना काल में। अनलॉक 2 में आप लोगों को इजाज़त मिल गया बोलने के लिए। हाँ, तो सरकार से क्या होगा? सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार कुछ मदद करे, हम लोग का हेल्प करे, मदद करे। और क्या चाहिए हम लोग को? कहाँ आ रहे हैं? नहीं, ग्राहक तो उतना नहीं आते हैं। तो कैसे आपका गुजरा कोरोना काल में? कोरोना काल में बहुत कठिनाई से गुजरा है, बहुत ही संकट काल में कठिनाई से गुजरा है। क्या नाम हुआ? पवन कुमार केसरी। ये कोरोना काल में दुकान आपका बंद था, अब खुला है अनलॉक 2। कैसा है आपका? अनलॉक में खुला है, मगर जो है मार्केट नहीं है और दुकान खुलने पर जो है थोड़ा राहत तो ज़रूर है। सरकार का इसके लिए धन्यवाद है। ग्राहक नहीं है इस समय, बरसात भी आ चुका है, मोटा मोटी समझिए तो तंगी का ही हाल है।
इसमें ग्राहक नहीं आ रहा है, नहीं ग्राहक वहाँ नहीं आ रहा, बरसात भी ढुकने वाला है। तो कैसा चल रहा था आपका घर बार जब कोरोना काल में? घर बार कर्ज में डूब गए और का कर्जा महाजन करके किसी तरह अपना घर परिवार चलाएं। मिला जुला के काफ़ी दिक्कत हुआ लॉकडाउन में। लॉकडाउन खुलने से थोड़ा राहत जरूर हुआ है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? नंदू विश्वकर्मा। सरकार के तरफ से यही धन्यवाद कहते हैं कि कोरोना काल में चल नहीं रहा था दुकान, जैसे तैसे चल रहा था, इसीलिए सरकार की तरफ से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि कोरोना काल में दुकान खोलने का तो मौका मिल गया, लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहा है। बारिश का मौसम हो गया है, इसीलिए दुकानदारी में थोड़ा ठप पड़ गया। और क्या बोल तो कैसे चल रहा था घर बार आपका? जैसे तैसे चल रहा था, ऐसे भी अथी करके किसी तरीका से चला रहे थे कोरोना काल में। क्या नाम हुआ? नंदू मालाकर। तो फिलहाल अभी दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए 99 न्यूज। झरिया से सनी शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची सहित 3 शहरों में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इनमें से 2 की गिरफ्तारी रांची से, 1 जमशेदपुर, 1 देवघर से की गई है। हालांकि अब तक इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें से 4 झारखंड से और 2 मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कोतवाली थाने की पुलिस ने एक साथ रांची, जमशेदपुर और देवघर में छापेमारी की है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित होते ही इसका डर लोगों के मन से जाने लगा है, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। इससे झारखंड में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 धनबाद के हैं। 80 के करीब मरीज संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राज्य के 24 में 18 जिलों तक ब्लैक फंगस का संक्रमण पहुंच चुका है। इनमें 7 जिले रांची, रामगढ़, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम जहां रेड जोन में आ गए हैं। वहीं 5 जिले बोकारो, चतरा, धनबाद, गोड्डा और कोडरमा येलो जोन में हैं। दूसरी तरफ 6 जिले देवघर, दुमका, गुमला, जामताड़ा, लातेहार व साहिबगंज ग्रीन जोन में है। रेड जोन में मरीजों की संख्या 5 से अधिक है। वहीं येलो जोन में 3 से 5 जबकि ग्रीन जोन में 3 से कम मरीज हैं। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि 1 अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार एडीजी रेल के पद पर पदस्थापित 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह को एडीजी सीआईडी की नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एडीजी सीआईडी के पद पर पदस्थापित 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा एडीजी रेल बनाए गए हैं। एडीजी मुख्यालय सह अभियान के पद पर पदस्थापित 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी आरके मल्लिक को स्थानांतरित करते हुए उन्हें एडीजी संचार एवं तकनीकी सेवाएं की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विशेष शाखा के एडीजी मुरारी लाल मीणा को अगले आदेश तक एडीजी मुख्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से आज आरपी खेतान के नेतृत्व में 200 विधवाओं और दिव्यांगों को प्रेशर कुकर दिया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, अभिजीत घटक, पूर्ण शशि राय, स्वामी सुब्रतानंद महाराज, ट्रैफिक ओसी काशीनाथ समेत कई लोग मौजूद थे। हर्ष खेतान ने सभी अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं आरपी खेतान ने सभी जनप्रतिनिधियों से अस्पताल के सामने पार्किंग की व्यवस्था कराने की अपील की। মনে করি এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের সব জায়গাতে নেওয়া উচিত। বিধবা মহিলাদের কথা আমরা খুব কম ভাবি, তাই এদের সাথে থাকা এবং বিধবাদের আগামী দিনে যাতে তারা কারোর কাছে হাত পাততে না হয় সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। 200খানা বিধবা মাতাদিকে আমরা চিহ্নিত করেছিলাম। তার সাথে চিহ্নিত করেছিলাম যারা বিকলাঙ্গ, আজকাল বলা হয় তাদেরকে দিব্যাঙ্গ, ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ যাকে বলি আমরা, সব মিলিয়ে 200কে অ্যাডপ্ট করেছিলাম। তার ভিতরে আমি জানি অনেকজন গত হয়েছেন। पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह ने रानीगंज के रानीसायर के 33 नंबर वार्ड में बनने वाले टीएमसी के नए पार्टी कार्यालय का आज भूमि पूजन किया। इस मौके पर सदन कुमार सिंह ने कहा कि यहां जो कार्यालय था वह बेहद जर्जर हालत में था। ऐसे में लोगों को राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलने में दिक्कतें आ रही थी। पुराने जर्जर दफ्तर को तोड़कर नए सिरे से पार्टी कार्यालय का गठन किया जा रहा है।
तृणमूल कार्यालय काफ़ी दिनों से जर्जर परिस्थिति में था, जिसके चलते यहाँ के आम नागरिकों को काफ़ी कठिनाई हो रहा था। जो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के माध्यम से, जो कार्यालय के माध्यम से, जो ममता दीदी की अनुप्रेरणा, ममता दीदी की जो विकासमूलक कार्यों का जो जानकारियाँ, ये हम लोग का ऑफिस के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम किया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।